नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग का असर नजर आ रहा है। देवभूमि में लगातार पिघल रहे हैं ग्लेशियर। लगातार पिघलते ग्लेशियर को लेकर वैज्ञानिक परेशान नजर आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का प्रयास जारी है। समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वैज्ञानिक भी काफी ज्यादा परेशान हैं और इस समस्या से निपटने के लिए लगातार जांच जो है वो वैज्ञानिक की टीम कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट उत्तराखंड से इस वक्त आपको बता रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में दिखा है ग्लोबल वार्मिंग का असर। देवभूमि में लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। लगातार पिघलते ग्लेशियर को लेकर वैज्ञानिक भी इन दिनों परेशान नजर आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का प्रयास जारी है। समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। तो बड़ी अपडेट उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां पर देवभूमि में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। तो उधर पिथौरागढ़ में ओम पर्वत पूरी तरीके से अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ते तापमान से ओम पर्वत से पिघली है बर्फ पिघलने की वजह से ही ओम की आकृति गायब हो चुकी है। हिमालय में लगातार बढ़ते तापमान से बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से ओम पर्वत की आकृति जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और इसके पीछे की वजह बढ़ता तापमान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद ओम पर्वत से बर्फ पिघल रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत पर ओम की जो आकृति है वो नजर नहीं आ रही है। तो बस अगर कुछ दिखाई दे रहा है वो काला पहाड़, पर्वत की बिना बर्फ वाली काले पत्थर की पहाड़ तस्वीर नजर आ रही है। स्टडी जो कर रहा है इसके बोलता है कि हम एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर। जैसे आपको अर्थक्वेक आने से लैंडस्लाइड हो सकता है, और फिर लैंडस्लाइड हो गया किसी रिवर स्ट्रीम को वो ब्लॉक करके डैम बना सकता है, फिर वो डैम बीच होकर के फ्लश फ्लड कर सकते हैं। जो कैस्केडिंग इफेक्ट बोलता है इसको हम लोग का लैंग्वेज में, एक कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा उसके इम्पैक्ट आता है जो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन और इस तरह से एस्टिमेशन भी नहीं कर पाता है। तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट इस तरह से हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिरकार कहां चला गया छोटा कैलाश। पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध ओम पर्वत से गायब हुई है बर्फ और बर्फ पिघलने की वजह से ओम की जो आकृति है वो भी गायब हो गई है। हिमालय पर लगातार बढ़ते तापमान से बर्फ पिघल रही है। ओम पर्वत से बर्फ के गायब होने की वजह से स्थानीय लोग काफी ज्यादा हैरान है। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को इसका जिम्मेदार ठहराया है। पर्यटन की वजह से भी जलवायु में बदलाव हो रहा है। ऐसे में कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो यही जलवायु में परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जिसकी वजह से ओम पर्वत से ओम गायब हुआ है। इतिहास में अगर नजर डालें तो ऐसा पहली बार हुआ है। केदारनाथ के पास नई झील की खोज।
चोराबाड़ी के पास पाई गई है नई झील। वैज्ञानिक लगातार कर रहे झील का निरीक्षण। झील से होने वाले खतरे को लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर नई झील की खोज की गई है। हालांकि प्रशासन ने खतरे को लेकर के अलर्ट जो है वो पहले ही जारी कर दिया है। केदारनाथ के पास नई झील की खोज की गई है। चोराबाड़ी के पास पाई गई है ये नई झील। वैज्ञानिक लगातार इसका निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। झील से होने वाले खतरे को लेकर प्रशासन भी पहले से ही अलर्ट हो चुका है। केदारनाथ के पास ये झील खोजी गई है। चोराबाड़ी के पास बताई जा रही है। केदारनाथ में चोराबाड़ी के पास ये नई झील मिली है। वैज्ञानिक फिलहाल इस झील का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन को अलर्ट जारी कर दिया गया है झील से होने वाले खतरे को लेकर कि झील अब पाई गई है तो इससे कई खतरे बढ़ सकते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार निरीक्षण इस झील का कर रहे हैं। तमाम जानकारियां जो है निरीक्षण के बाद वैज्ञानिकों की तरफ से साझा की जाएगी। अभी प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन अलर्ट भी है। केदारनाथ के पास चोराबाड़ी में ये झील पाई गई है। तो उधर उत्तराखंड में आपदा की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के ग्लेशियर के पिघलने से बन रही है कई नई झीलें, जो इसकी वजह से अब खतरा भी बढ़ सकता है। बड़े खतरे का संकेत दिया जा रहा है। पिघलते ग्लेशियर से जो नई झीलें बन रही है, वैज्ञानिक लगातार इन झीलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और खतरे को लेकर के अलर्ट जो है वो भी किया जा रहा है। प्रशासन को भी, स्थानीय निवासियों को भी। तेजी से बर्फ पिघल रही है। तेजी से पिघल रहा है भागीरथी कैचमेंट में स्थित खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जो है वो खतरा भी बढ़ रहा है। भिलनगना झील का आकार भी यहाँ पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले अगर 47 सालों का हम जिक्र करें तो पिछले 47 सालों में भिलनगना झील का क्षेत्रफल 0.38 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं ग्लेशियर हिमालय पर। इसका असर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने प्रदेश भर में चेतावनी जारी कर दी है। प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उत्तराखंड में चिन्हित की गई है 5 संवेदनशील झील, जो कि अभी अभी नई निर्माणित हुई है बर्फ के पिघलने की वजह से। वैज्ञानिकों का अध्ययन लगातार इन झीलों को लेकर के जारी है। झीलों को जिस तरीके से झीलों का निर्माण हो रहा है, ऐसे में वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ते तापमान की वजह से बर्फ पिघल रही है, नई नई झीलों का निर्माण हो रहा है। वैज्ञानिक जो है वो इन झीलों को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले तो आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे कि जो नई झील मिल रही है, वैज्ञानिक उन्हें लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ जो चेतावनी दी गई है उसे लेकर के वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? बिल्कुल आंचल, केदारनाथ के पास ऊपर जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वहां पे नई झील का निर्माण हो रहा है, क्योंकि 2013 में जो आपदा आई थी उस आपदा के तहत जो चौराबाड़ी की जो झील थी, ग्लेशियर पिघलने के कारण ही वो आपदा आई हुई थी। अब चूंकि उसी के पास एक दूसरी झील बन रही है, एक चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों ने जब शोध किया, वाडिया इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है कलाचंद साई, उन्होंने साफ तौर पे जो है इस बात को चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस तरीके की जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और पिघल करके वहां पे एक दूसरी झील तैयार हो रही है। क्योंकि 2013 की आपदा सबसे देखी है, तो क्या 2013 के बाद अब जो नई आपदा आने का जो संकेत हो रहा है, इसमें सरकार फिर से एक बार चेतावनी हो जाए, सरकार चेत जाए कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, तो उन्होंने इस बात को बोला कि पहाड़ों के लगातार कटान या अवैध खनन को लेकर के, या जो लगातार पेड़ जो कट रहे हैं, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिस कारण पिथौरागढ़ में जो ओम पर्वत है, ओम पर्वत से बर्फ हट गई है और ओम का जो निशान है वो हट चुका है। करीब अगर पिछले वर्षों की अगर बात करें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां से उस पहाड़ से बर्फ पिघली हो, क्योंकि 48,000 फीट पे वो पहाड़ है
और उस फीट पे बर्फ मिलना स्वाभाविक सी बात है और 12 महीने उस पहाड़ पे बर्फ रहती है। लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां पे जो ओम का निशान, जिसको वो पवित्र निशान ओम माना जाता है, ओम पर्वत से वो ओम का निशान नहीं दिख रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा, इसमें वैज्ञानिक ने चेताया भी है। इसके अलावा अगर बात करें लगातार भूकंप, जो उत्तराखंड में भूकंप आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप उत्तराखंड में ही आ रहे हैं। जो केंद्र माना जाता है वो उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, यही केंद्र ज्यादातर भूकंप को लेकर के रहते हैं। तो ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा उत्तराखंड में क्यों हो रही हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के वैज्ञानिक जो है शोध कर रहे हैं और वैज्ञानिकों ने इसका शोध का जो विषय है वो सरकार को भी बताया है कि इस तरीके की आप लोग चाहिए। ठीक है अनुज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है और इन सभी घटनाओं से अवगत सरकार को कराया गया है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया गया, कोई निर्देश दिए गए? जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, तापमान बढ़ने की वजह से इतना कुछ पहाड़ों पर, उत्तराखंड में, देवभूमि में घट रहा है, तो क्या सरकार को कोई एक बैठक करके अहम निर्देश नहीं देने चाहिए कि पहाड़ों की कटाई ना हो, पेड़ों की कटाई ना हो, जिससे कि वहां का तापमान बना रहे? बिल्कुल आंचल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खुद सरकार ने इस बात को बोला है कि एक पेड़ माँ के नाम। जो पेड़ अगर मान लीजिए किसी के प्लॉट या कोई घर बनाना चाहता है, वहां पे अगर कोई पेड़ कटवाता है तो उसको उतने ही पेड़ दूसरी जगह पे लगाने पड़ेंगे। साथ साथ पेड़ के पौधे लगाने के साथ साथ उनका संचालन और संवर्धन भी करेंगे, उनकी देखरेख उन्हीं को करनी है। साथ साथ मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश से अपील करी है कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए और उसका जो है संवर्धन भी करे, उसको बड़ा करे, उसको धीरे धीरे उसकी देखरेख करे। तो इस वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो कम होगा। साथ साथ मुख्यमंत्री वैज्ञानिकों से सलाह भी ले रहे हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको मुख्यमंत्री, जो प्लास्टिक कोटेड चीजें हैं उनको डिसॉल्विंग मशीन में डाल करके प्लास्टिक को खत्म किया जा रहा है, तो ना तो कचरा होगा। और साथ ही साथ वैज्ञानिक कुछ उपाय भी बता रहे हैं कि आप पहाड़ों में इस तरीके का ट्रीटमेंट करिए, इस तरीके के उपाय करिए, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो सके और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनका पिघलना कम हो सके। क्योंकि मौसम लगातार आपदा भी उत्तराखंड में आ रही है, बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं उत्तराखंड में, तो उसको किस प्रकार से कम किया जा सके, वैज्ञानिकों ने भी सुझाव दिए सरकार को और सरकार उसमें अमेंडमेंट कर रही है। जी चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों लक्ष्य सिंह, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत सिंह बिष्ट को सम्मानित भी किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इन ओलंपियन को डिजिटल माध्यम से धनराशि भी ट्रांसफर की है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं। हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी को जन्म जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी लगन अभ्यास से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सूरज पवार ने 42 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड रिले, परमजीत सिंह ने 20 किलोमीटर रेस वॉक और अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर में प्रतिभाग किया था। तो वहीं पर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक पुरुष सिंगल्स बैडमिंटन में 4थे स्थान पर रहे थे, जिन्हें आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सम्मानित किया गया है। धनराशि भी उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है। ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है, हमने यहाँ पर करी हैं। ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन मुकाम हासिल करें। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का
उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों पर अब अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से बाल अपराध की संख्या बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आयोग हर मुद्दे को लेते हुए इस पर सख्त से सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ लगातार आपराधिक मामले सामने आने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने प्रदेश में सभी मदरसों, शिक्षण संस्थानों, बाल गृह और दिव्यांग केंद्रों की जांच पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मदरसे में मौलवी ने बालिकाओं के साथ दुराचार करने, एक अन्य संस्थान में हेडमास्टर कथित रूप से बच्चों को यूनिफॉर्म उतारने के लिए मजबूर करने के मामले में ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस बात की जांच होगी कि कहीं सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करके शिक्षण संस्थानों का निर्माण तो नहीं किया गया है। 15 सितंबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट अधिकारी बाल आयोग को सौंपेंगे। ऊधम सिंह नगर में लिखा है क्योंकि पिछले 10 दिनों में कितनी घटनाएं वहां पर आ गई। कहीं शिक्षण संस्थान में बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है, टीचर पे एक्शन नहीं हुआ है। कहीं मदरसे में संचालक ही बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। एक प्रतापपुर की स्कूल बस के नीचे 3 साल का बच्चा आके उसकी दुखद मृत्यु हो गई। और घर में घुसकर एक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची के साथ, मतलब ये पिछले इतने दिनों में ही। तो हम देख ही रहे हैं कि सभी जिलों की बात हम करें कि कितना बच्चों के प्रति ये जो अत्याचार हैं, मानसिक, शारीरिक, यौन, सभी तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये पत्र गया है कि जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मदरसा हो, चाहे वो कोई होम हो, नहीं, हम सेवा के लिए हमने अनाथ बच्चों को आश्रय दे रखा है, विकलांगों को हमने आश्रय दे रखा है। ऐसी कोई भी जगह हो, उसका सत्यापन किया जाए कि वो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिला पंचायत के विकास कार्यों की स्थिति जानने के लिए अध्यक्ष जिला पंचायत के नेतृत्व में अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसमें जनप्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र में समस्याओं के संबंध में बैठक में अवगत कराया जाता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने जिला पंचायत अधिकारी को संबंधित मामले में निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत बैठक में यदि कोई भी समस्या जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई जाती है तो उस समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें। स्थानीय समस्या का समाधान पंचायत स्तर पर करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों के सभी चिकित्सालयों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध न होने का मामला भी सामने आया है। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल ने भी सभी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों की समस्या पर तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अभी विभागीय बैठक चल रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा, जैसे शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, लघु सिंचाई है, जो भी समस्याएं माननीय मेंबरों द्वारा हैं, वो विभागीय अधिकारियों द्वारा उनसे बात की जा रही है यहाँ पर। और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, हमारे नैनीताल जिला के 8 विकास खंड से आए हुए हमारे मेंबरों द्वारा, तो वो समस्याएं यहाँ पर रखी गई हैं। किस पे काम हो रहा है या किस पे काम नहीं हो रहा है। और मेन समस्या हमारी आ रही है स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि दूरस्थ हमारे गांव हैं, पहाड़ों में, वहाँ पर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के, कृषि के, फॉरेस्ट के जो अभी तक हो चुका है, उनके ऊपर बात की गई। माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया और अधिकारियों ने उसका जो भी उन्होंने कार्य किया उसके बारे में जवाब दिया गया। जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं और नहीं आए हैं और वो लोग छुट्टी पे नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंध के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप कर दी गई है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी स्थापित की जाएगी। ये निर्णय खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की हुई पिछले दिनों बैठक में लिया गया है। प्रतियोगिताएं देहरादून समेत नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, पिथौरागढ़ में होनी है, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम
खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के सभी खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया जा रहा है। कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में, जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित समय में जो है इसको कराया जाना जो है वह सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो उसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन, जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में भी इसका पत्राचार किया जा चुका है और मैं बहुत जल्द दिल्ली जाते हुए निश्चित रूप से उसकी तिथि के लिए पुनः आग्रह करने के लिए जा भी रही हूँ। तो उधर अगर बात लक्सर की करें तो लक्सर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कैंप में किया गया। लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण। स्वास्थ्य शिविर में लोगों को बांटी गई है निःशुल्क दवाइयां। भारी संख्या में लोगों ने शिविर में अपनी जांच कराई है। खबर लक्सर से आपको बता रही हैं। गंगा विहार कॉलोनी में H52 कंपनी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा करके लोगों के स्वास्थ्य का चेकअप किया गया है। इस दौरान कैंप को लीड कर रही दांत विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची अग्रवाल ने बताया कि कैंप में दांत, वायरल, अन्य संक्रमण रोगों की जांच की गई है। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई है। इस मौके पर लक्सर के पूर्व अध्यक्ष अमरीश गर्ग और बीजेपी नेता राजवीर कश्यप ने कहा कि जिस तरह से कंपनी द्वारा शिविर लगा करके लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाया गया है, इस तरह अन्य संस्थानों को भी समाज हित में आगे आकर के सामाजिक कार्य करने चाहिए। है और फिर भी वो इंडिया में अगर सोशल वर्क कर रही है तो इसके लिए भी हम धन्यवाद उनका करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घर घर स्वास्थ्य पहुंचाने का टारगेट है और वो पूरा भी कर रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान योजनाएं वगैरह हमारी बहुत सारी इस तरह की योजनाएं हैं जो चल रही हैं। पर फिर भी सोशल वर्क जो लोग करते हैं, जो कंपनियां करती हैं, उनका भी एक अच्छा रोल रहता है। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक जो है चिकित्सा और वो पहुंच। देखिए, आज गंगा विहार कॉलोनी में शिव मंदिर के प्रांगण में आज रिच 52 जो कंपनी है उसके द्वारा, कुछ चिकित्सकों द्वारा यहाँ पर सभी कार्य व्यवस्था और जैसे डायंटिस्ट, दंत चिकित्सक और सभी, जैसे आजकल बरसात में वायरल बुखार होता है, उनकी जांच के लिए, उनका सभी इलाज के लिए यहाँ आज एक कैंप लगाया गया है। मैं समझता हूँ कि रिच कंपनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ दांतों का इलाज है, हर प्रकार का दांतों का इलाज, दांत लगना, दांत निकालना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पर चेकअप कर रही हूँ मरीजों का। दांत में कीड़ा लगना, दांत की सफाई, ब्रिज फैसिलिटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों में तारों का इलाज, सारा इलाज हमारे यहाँ उपलब्धित है। आजकल नया एक दांतों का इलाज है डेंटल इम्प्लांट, वो भी हमारे यहाँ होता है। किसी को बहुत लंबे समय से मुंह में कैंसर, मुंह में मिर्ची लगना, घाव होना, कैंसर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ। सारा इलाज वहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।